हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक बस में कश्मीरी को झूमता गाता देख पाकिस्तान की जली तो जलेगी ही। तो भाई टाटा कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था इलेक्ट्रिक बस का, तो कश्मीर को 200 बस का जो खेप था वो कंप्लीट हो चुका है। अब कश्मीर में इलेक्ट्रिक बसें अब वहां पे दौड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते, आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी, तो लास्ट तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर और दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बस में बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे किसी जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं। करीब करीब ये जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, मुझे याद है कि शायद 150 बसेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए जानी हैं। 75 जम्मू के लिए और 75 श्रीनगर के लिए। थैंक्स टू गवर्नमेंट जिन्होंने हमारे जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए कि हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हम भी किसी प्रायोरिटी में आते हैं। ये जो है ना, ये आपको दो पैरेलल वो मिलते हैं कि जिसमें एक कंट्री जो है वो हमें नजर आ रहा है कि कहां पर ऊंचाइयों पर है। ये राइजिंग इंडिया है। कश्मीरी बहुत ज्यादा खुश थे, कह रहे थे कि ऐसा पहली दफा हो रहा है कि हम हर खुशी के अंदर इस तरह बेखौफ जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। इस तरह की आपने डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर देखी, क्या हमारे लाहौर में इतना डेवलपमेंट है? कभी भी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हारी तो टांगे ही नहीं है, खड़े कहां हैं? फिर मैं आपको समझाऊंगा हम कहां लेटे हैं, और वो भी ऊंधे मुंह। फिर भी शर्म नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। इस वक्त भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया है कि चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट पढ़नी होगी। लबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में इजरायली हमले में हमास के नायब सरबराह सालेह अल अरूरी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये साले की जो मौत है ये दहशतगर्दी है और इसका बदला लिया जाएगा। जबकि इस जंग का आगाज ही उस दहशतगर्दी के हमले के बाद हुआ था, जिसमें हमास ने जब इजराइल में वो हमला किया था, तो उसके बाद फिर ये जंग शुरू हुई थी। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली कश्मीर से एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो हम सबके सामने आ रही है, जहां कश्मीरी आवाम कश्मीर का श्रीनगर में चल रहे बस का रिव्यू किया है, जो कि हमारे टाटा द्वारा बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली कश्मीर से एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो हम सबके सामने आ रही है, जहां कश्मीरी आवाम ने कश्मीर के श्रीनगर में चल रहे बस का रिव्यू किया है, जो कि हमारा टाटा द्वारा बनाया गया है। और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बस है और इससे हमारे गवर्नमेंट द्वारा फंड किया गया है। और इस तरह के 200 बस कश्मीर के लोगों के लिए पहले से ही अलॉट कर दी गई है। दोस्तों, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल बस है और इसके साथ साथ इसमें हर तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल है। कैशलेस टिकट से साथ साथ हैंडीक्राफ्ट लोगों के लिए अलग से सीट भी बनाई गई है, ताकि उन्हें बैठने में आसानी हो। और दोस्तों, धीरे धीरे करके हमारी इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर को पूरी तरह से डेवलप कर रही है, और यहाँ तक कि कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर को स्मार्ट सिटी भी बनाया जा रहा है, जिस चीज़ को देख करके अब पाकिस्तानी मीडिया अपना सिर पटक रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का पूरा प्रोपेगेंडा पूरा तरीके से एक्सपोज हो चुका है और कश्मीर की तरक्की देख करके उन्हें मिर्ची लग रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, मुझे याद है कि शायद 150 बसेज जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए जानी हैं। 75 जम्मू के लिए और 75 श्रीनगर के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसमें से बसें चली गई हैं और लगातार जा रही हैं, अच्छा हो रहा है। अब इसके दो फायदे हैं बहुत बड़े, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हैं, लाइक एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। डीजल इंजन चलते हैं, उनसे धुआं भी बहुत ज्यादा निकलता है, तो आपकी जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती है, और जो शोर होता है उससे भी पॉल्यूशन होता है। ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। तीसरा फायदा जो लोगों के लिए है कि सेफ है, सीसीटीवी लगे हैं, यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी का सामान उठा के लेकर चला जाएगा और पता नहीं चलेगा, या किसी तरह का क्राइम हो जाए और लोग पकड़े ना जाएं, मतलब आप छुप नहीं सकते। दूसरा, कंफर्टेबल है। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कहना चाहता हूं, जिस भी सर्विस को लेकर महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां खुश हों, उसको सराह रही हों, आप समझिए कि वो कामयाब सर्विस।
क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं वो महिलाओं को उठानी पड़ती हैं, बच्चियों को उठानी पड़ती हैं। तो अगर वहां की महिलाएं तारीफ कर रही हैं, हमारी बहनें तारीफ कर रही हैं, इट मीन्स बढ़िया चीज है बॉस। और मैं चाहता हूं कि कश्मीर के बच्चे को ये बात पता चले कि ये आपका हक है, ये सर्विसेज आपका हक है। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरे भारत में ऐसी तकनीक, ऐसी बसेस चाहिए। अभी मैं कल ही शायद खबर पढ़ रहा था, असम ने शायद 200 बसों, इलेक्ट्रिक बसों को शायद वो कर दिया है। असम में अब बसेस चलने लगी हैं, शायद वो पहुंच गई हैं और उनमें से बहुत ज्यादातर बसें अब चलने लगी हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले मुझे याद है कि दिल्ली में शायद 300-400 बसें आ गई हैं, पहले से भी इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं। एक मैंने अपने व्लॉग पे बनाया था आपको, जब मैं गया था कनॉट प्लेस, तो आपको मैंने दिखाया था। तो दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, तो शायद उस फ्लीट में और भी 300-400 बसें और ऐड होने वाली हैं, तो बहुत बड़ी बात है। साउथ में भी बहुत सारी बसेज हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो डीजल पेट्रोल पे हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना है। वो हम कम करेंगे तो इस चंगुल से बाहर निकलेंगे। और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम बिजली पे, जैसे मेट्रो है बिजली पर आ गई है, ट्रेन जो है वो बिजली पर आ गई है, ये जो है ये बैटरीज पे आ रही हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वो बैटरीज पे आ रही है। ई रिक्शा, मतलब मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में करोड़ों की संख्या में ये रिक्शा हो गए। मतलब आपको वो पैर से चलाने वाले रिक्शा छोटे छोटे शहरों में, जैसे मेरा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है, मुझे लगता है कि वहां पर इस वक्त कम से कम 10,000 से ज्यादा गोपालगंज में ई रिक्शा है। भाई गोपालगंज के लोग जो हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूं। क्योंकि अभी जब मैं गया था छठ में घर, तो मैं गया था गोपालगंज और मैंने देखा कि ई रिक्शा की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है वहां पर। वो सस्ती भी है, पॉल्यूशन भी कम करती है। पॉल्यूशन तो खैर वो पैर से चलाने वाली रिक्शा भी नहीं करती है, लेकिन हाँ ये है कि ये सेफ है, सिक्योर है, जल्दी पहुंचाती है और लोगों को मेहनत कम लगती है। अब उसमें आप उसको पैडल दबा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो मेहनत बहुत ज्यादा है। लोड अगर ज्यादा हो गया तो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। लेकिन इसमें क्या है कि आपने रिक्शा ले लिया, आप बैटरी से चलाए जा रहे हैं, इजी टू यूज है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं है, किराया सस्ता है उसका। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि अगर मैं गोपालगंज में हॉस्पिटल मोड़ से और बंजारी मोड़ पे जाऊं तो शायद आई थिंक 10 रुपए का टिकट है, मतलब 10 रुपए लगते हैं बैटरी रिक्शा में। लेकिन अगर मैं वही जो आदमी खींचता है रिक्शा को, अगर उसको मैं लेकर जाऊं तो शायद 25 या 30 रुपए लेगा। तो आप सोचिए कि पैसे की भी बचत है, जेब पर भारी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं और पाकिस्तान के लोगों इसको कहते हैं डेवलपमेंट। आप ये पूरा वीडियो देखिए और जिसको लगता है कि 14 लाख फौज तैनात है, आप वहां पे फौजी ढूंढिए कि पूरे बस में खिड़की से दिख रहे होंगे, रास्तों पे दिख रहे होंगे, कहीं आपको तो फौजी दिखा होगा। ऐसा तो नहीं कि किसी एक छोटे से इलाके में घुमाया है। बस की कई सारी फुटेज ली गई हैं, बहुत दूर दूर तक ली गई हैं। हजरत बल से श्रीनगर ठीक ठाक दूरी है, कम दूरी नहीं है। तो आप लोग अपनी आंखों पर से पड़ा पर्दा हटाइए जो 76 ईयर्स पहले लगाया गया था। दुनिया बदल गई है, जम्मू कश्मीर बदल गया। जम्मू कश्मीर का जो एरिया है ये डिस्प्यूटेड एरिया है और एक उनकी सिर्फ खराबी है कि वो अपने उन लोगों को वोट का हक नहीं दे रहे, बाकी वो फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत कुछ वो ज्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। यानी जो आज़ादी दिलवाना चाहता है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि जुल्म जुल्म जुल्म, वो उन्हें डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी सिंसियर क़यादत की जरूरत है इनको, और वो कश्मीर के अंदर से पैदा होगी इंशाल्लाह। तो आने वाला वक्त जो है वो इन्हीं कश्मीरियों का है, इन्हीं कश्मीरियों का। मैं खुद चाहता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जो वाकई में कश्मीर से प्यार करता है, कश्मीरियों से प्यार करता है, उसे ये कहना नहीं चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। उसे ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की जो डेवलपमेंट जो कंट्री कर रहा है, जो कश्मीर के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, उन्हें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। हाँ यस, ये होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आप आए ना, देखें ना, अभी गवर्नमेंट 6 माह के अंदर तो गवर्नमेंट सारी उनकी क्लैप्स कर गई, और जितने वो लोग आए आपके सामने देखेंगे वो अरबों रुपये लगा के उन्होंने वोट लिए और अरबों रुपये लगा के वो हड़प करके जितना बजट था वो खा गए, और लोगों के डेवलपमेंट पर कुछ नहीं लगाया, एजुकेशन में कुछ नहीं लगाया, ट्रांसपोर्टेशन कुछ नहीं है। हालांकि सियाहत का ही अगर काम करें तो बहुत बड़ा काम से कश्मीर को मिल सकता है, पैसा डेवलप हो सकता है। अभी मैं रिसेंटली एक अपना न्यूज़ कवर कर रहा था, 1.27 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में गए हैं इस साल में, ये 6-7 महीने के अंदर अंदर, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 10 लाख भी नहीं गए होंगे। डेफिनेटली ये जो जन्नत नज़ीर है
ये जो हमारा कश्मीर है ये भी उसी तरह का कश्मीर है, वो खूबसूरत है, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये कि यहाँ पे सीरियस की आदत ही नहीं है। तो ये लोग जो यहाँ पे कश्मीरी हैं क्या सोचते होंगे? देखें, हम लाहौर में बैठ के ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ पे कश्मीरी तो डीपली ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि भाई ये बॉर्डर के बिल्कुल उस साइड पे डेवलपमेंट हो रही है, बॉर्डर के उस साइड पे टूरिज्म। हमें भी उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो वो कहते हैं आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो उनको बड़ी मायूसी होती है, मायूसी का इज़हार करते हैं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो आपने ये पाकिस्तानियों आप देख लो, कश्मीर कर रहे हो ना, इतना डेवलप करने की औकात है आपकी, इसलिए बोले कि पीओके को अब छोड़ दो ताकि उन लोगों का कुछ भला हो। ठीक है, इन हालत में से निकले। और जो कश्मीर के लिए अभी भी जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं भारत में, उसको हम कहना चाहेंगे कि बंद कर दो। ठीक है, अब कश्मीर जो है वो आपकी सुनने वाला कश्मीर नहीं रहा है। अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी उसमें करीबन 5 हमारे ही भारतीय इंजीनियर, जिसके लाखों मतलब 20-20, 25-25 लाखों में जो पैकेज थे, हाईली ग्रेजुएट वो लोग इन्वॉल्व, मतलब लाइक एंटी इंडियन काम करने वाले। हाँ, और बात रही हमारे कश्मीर की, तो कश्मीर में अब दिन प्रतिदिन सक्सेसता मिल रही है, दिन प्रतिदिन कश्मीर अच्छा बनता जा रहा है। कश्मीर के भाइयों बहनों खुशहाल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तानियों, आप हमारे कश्मीर, हमारी साइड वाले कश्मीर की चिंता करना छोड़ दो, हमारे वाले कश्मीर की बात करना छोड़ दो। बात करनी है तो आपका जो भी कोई बलूचिस्तान जो है ना स्टेट, उसकी बात करो, उसको कुछ न्याय चाहिए, उसको न्याय दिलाओ। ठीक है, ये भारत को देखा मत करो। ठीक है, उससे आपको क्या होती है, जलन होगी, और उस जलन से क्या होगा, आपका देश बर्बाद होगा। क्योंकि हमारा कश्मीर अभी जितना डेवलप हुआ, इतना आपका इस्लामाबाद भी इतना डेवलप नहीं हुआ अब तक। तो पाकिस्तान में डेवलपिंग हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को आने वाली 3 पीढ़ियों तक एक ही काम करना है। एक बंदा कमाएगा, आधा पैसा उसको IMF को देना पड़ेगा, आधा से भी ज्यादा, लेकिन IMF बोल रहा है आधा दे दो, आधा खाने के लिए रखो। ठीक है, करीबन 83 खरब रुपया जो आपको चुकाना है। खरब, अरब नहीं बात कर रहा हूँ, लाखों नहीं बात कर रहा हूँ, करोड़ों बात नहीं कर रहा हूँ, खरब बात और कर ये रहा हूँ। हम अपने आप नहीं बोल रहे, ये गूगल में जाकर सर्च करना है। खुद IMF की रिपोर्ट है बहनों भाइयों, IMF की रिपोर्ट है। पाकिस्तान में देख लो, जो बंदा है वो आके कमेंट कर रहा था ना, हमें पता है हमारा पाकिस्तान कैसा है। ठीक है, वो क्या करना है हमें, बिल्कुल करो जो करना है करो। बाकी तो भाई जो लोग के पास टाइम हो, अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है, और खास करके अभी 2-3 महीने के बाद समर आ रहा है, तो समर में खास करके कश्मीर ज़रूर जाना, विजिट करना। और देखो, हमारी विजिट से फ़ायदा कश्मीर का बहुत होगा, तो हम विजिट वहाँ पे करेंगे तो कश्मीर का डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा। क्योंकि वहाँ पे अभी देखो, ये इलेक्ट्रिक बस लाने का भी रीज़न यही है, ताकि वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे, पोल्यूशन ना हो। क्योंकि यार दोस्तों, खास करके जो भी वहाँ पे जाते हैं, तो खास करके साफ सफाई की बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कश्मीर अब जो है ना, हमारे पर्यटक में नंबर 1 लाना है वर्ल्ड में। ठीक है, ये पाकिस्तानियों को जो करना है करने दो। वीडियो को यहाँ पे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।